उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, इस सीट को कांग्रेस का चुनावी गढ़ कहा जाता है। राजनीति के इतिहास में ऐसा सिर्फ 3 बार ही हुआ है जब गैर कांग्रेसी सांसद ने इस सीट पर जीत हासिल की हो। आज हम आपको ऐसे ही गैर कांग्रेसी की कहानी बताएंगे जिसने जेल से जाकर चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट में हरा दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ये बात है 1971 के लोकसभा चुनावों की। इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली की सीट से ही अपना चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे जो थे राजनारायण। इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था, लेकिन राजनारायण ने इन चुनावों को इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती दे दी। राजनारायण ने तब इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने यशपाल कपूर को अपना चुनावी एजेंट बनाया, जबकि वो अभी भी सरकारी सेवा में थे। उनका दूसरा आरोप इंदिरा गांधी पर यह था कि उन्होंने प्रचार के दौरान चुनावी मंच और लाउडस्पीकर लगाने के लिए सरकार के PWD कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। राजनारायण ने इसे ही अदालत में चुनौती दे दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया और उन पर 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद ही इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी, जिसके चलते विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन नेताओं में से एक नाम था राजनारायण का भी। राजनारायण को हिसार जेल में बंद किया गया था। उस समय उनके सहयोगी राजकुमार जैन थे जो उनके साथ ही जेल में थे। वो बताते हैं कि राजनारायण जी मीसा में हिसार जेल में बंद थे। इत्तेफाक से वो भी उस समय हिसार जेल में ही बंद थे और उनका मीसा का रिलीज ऑर्डर राजनारायण से पहले आ गया था। जब वो जेल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने 3 लोगों के लिए पत्र दिए थे। एक तो चंद्रशेखर के लिए था और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। इस पत्र में रामनारायण ने लिखा था कि उन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ जरूर चुनाव में खड़ा होना है, क्योंकि वो जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये पत्र बाहर भेजा था। रामनारायण ने मन बना ही लिया था कि वो जेल से निकलने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 23 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने आम चुनाव की घोषणा करने के साथ राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का भी आदेश दे दिया। इसके 2 दिन बाद ही राजनारायण को हिसार जेल से छोड़ दिया गया और यहीं से वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने रायबरेली पहुंच गए थे। इसके बाद राजनीति में रुख बदला और 1977 में फिर चुनाव हुए। लोगों के साथ आपातकाल के दौरान ज्यादतियां हुई थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश अभी भी देश में ठंडा नहीं हुआ था। रायबरेली की उस सीट से इंदिरा गांधी फिर से चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन कांग्रेस को यह लगा था कि इस बार भी इंदिरा गांधी जीत ही जाएंगी, लेकिन होता उसका उलट ही है। इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से हार गईं और जीत हुई जेल से निकले जनता पार्टी के नेता राजनारायण की। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला। खास बात यह थी कि राजनारायण के साथ जॉर्ज फर्नांडिस को भी हिसार जेल में रखा गया था। जॉर्ज पर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन को डायनामाइट से उड़ाने की साजिश रचने का भी आरोप था। लेकिन साल 1977 में चुनाव की घोषणा के साथ सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया, लेकिन जॉर्ज को नहीं छोड़ा गया। जॉर्ज ने हिसार जेल में रहकर ही बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से नामांकन भरा और फिर चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के नितेश्वर प्रसाद को भारी मात्रा के वोटों से भी हराया था। ये कहानी थी इंदिरा गांधी को हराने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार की। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।